हाय, दिस इज़ ज्योत्सना सोनी। वेलकम ऑन माय चैनल टॉप ग्रेड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हिस्ट्री का चैप्टर 2 डिस्कस किया था, क्लास 6 का, जहां हमने जाना था हाउ डिड दे चूज़ अ प्लेस टू लिव इन। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डिड दे फाइंड अबाउट फायर। हाउ डिड दे फाइंड अबाउट फायर। कहाँ पर अर्ली मैन को फायर के बारे में कहाँ पर पता चला था? कुरनूल केव्स में पता चला था। कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में ये बेलम केव्स के नाम से भी जाना जाता है। कुरनूल केव्स में जो है फायर के एशेस मिले थे। फायर के एशेस मिले थे जिससे हमें पता चला था कि यहाँ पर फायर यूज़ हुई होगी। तो उससे हमें पता चला कि मतलब इस तरीके से हमने फायर के बारे में पता किया। ये देखिए, जैसे कि कुरनूल केव एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ पर ट्रेसेस ऑफ एशेस वर फाउंड। अर्ली ह्यूमन वर फेमिलियर विद यूज़ ऑफ फायर। हम ये कैसे कह सकते हैं कि कैसे पता चला फायर के बारे में, या कैसे ह्यूमन बींग्स फेमिलियर थे। अब पहले क्या होता था, जैसे अर्ली मैंस हुआ करते थे, कुछ भी मिला अपना मार के शिकार करके कच्चा खा लिया या फल खा लिए। तो लेकिन एक्सीडेंटली जो है फायर का उन्होंने इन्वेंशन किया। जैसे एक पत्थर के ऊपर पत्थर मारा तो चिंगारी उठी। अब ये चिंगारी उठी तो उन्होंने सोचा कि ये क्या है, उन्होंने फिर से मारा, तो इस तरीके से फायर का इन्वेंशन हुआ। और कभी कभी और जैसे कि एक्सीडेंटली उन्होंने कुछ हंट किया, वहाँ आग जलती हुई देखी, तो वो गलती से जो भी उन्होंने हंट किया था वो फायर में गिर गया और उन्होंने वो भुन गया अपने आप ही। फिर उन्होंने वो खाया तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है, कच्चे से ज़्यादा अच्छा है खाने में। तो इस तरीके से उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया और फिर वो रोस्ट कर करके या फायर का यूज़ कर करके अपना खाना खाने लगे या अपना रहने लगे। जैसे कि अगर वार्म कोल्ड कंडीशंस थी बहुत ज़्यादा, तो वार्म कंडीशन करने के लिए हाथ तापने के लिए फायर को जलाने लगे। इस तरीके से वो लोग फायर का यूज़ करने लगे। अब जब हमें कुरनूल केव्स में एशेज़ मिली तो ये पक्का हो गया कि एशेज़ उसकी फायर की ऐश थी, तो इसका मतलब पक्का हो गया कि वहाँ पे फायर भी थी। तो इस तरीके से हमें कुरनूल केव्स में फायर का पता चला। और जब हमें फायर का पता चला तो इससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अर्ली ह्यूमंस ही फायर के साथ फायर का यूज़ करते थे और फेमिलियर थे उसके साथ, फायर के यूज़ के साथ। अब हम आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, साइट्स। साइट्स क्या होता है ये आप अच्छे से समझ लेना, ये आगे भी काम आएगा। साइट्स क्या होता है? साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स आर फाउंड। जैसे कि पुराने ज़माने के अर्ली ह्यूमंस के टूल्स जहाँ पाए जाते हैं, वेपन्स जहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, उनके सामान लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल, ठीक है, जो उन्होंने बनाए थे, जो भी सामान उन्होंने बनाया था या उनके द्वारा यूज़ किया गया था, वो जहाँ छोड़ा जाता है या जहाँ पाया जाता है उसको हम साइट बोलते हैं। और दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ और इवन समटाइम्स इन द वाटर। यानी कि या तो ये अर्थ के ऊपर भी मिल सकता है, अर्थ के अंदर भी मिल सकता है, उसको हमें डिग करना पड़ता है, खोद के निकालना पड़ता है, या फिर ये हमें पानी में भी मिल सकता है। और हम आगे और भी साइट्स के बारे में पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। आगे चलते हैं। देखिए, एक चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में चेंज, यानी कि देखिए जो ये अर्थ है ये बहुत पुराना है। अर्थ में ह्यूमन बींग्स बहुत बाद में आए, तो उससे पहले जो है अर्थ पर कोई ह्यूमन बींग नहीं था। अर्थ में सिर्फ ग्रीनरी थी या फिर कोल्ड वेदर था। अब जब पहले अर्थ में जो है इतने ज़्यादा वो सन रेज जो है ट्रैप नहीं करता था, इस वजह से जो है एनवायरनमेंट बहुत कोल्ड रहता था। ज़्यादातर जो है ग्लेशियर्स थे या आइस हुआ करती थी, तो वेदर बहुत कोल्ड रहता था। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा सनरेज ट्रैप नहीं कर पाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब कब की बात है? अबाउट 12,100 ईयर्स एगो, ठीक है, यानी कि कम से कम 12,000 साल पहले अर्थ जो है सन की जो रेज हैं इतनी ज़्यादा ट्रैप नहीं कर पाता था, जिस वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा रहता था। अब ठंडा रहता था तो अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे?
कंडीशन को वार्म किया करते थे या ऐसी जगह पर रहा करते थे, ऐसे वेदर क्रिएट करते थे, ऐसी जगह पर रहा करते थे जहाँ उन्हें ज़्यादा ठंड ना लगे। ठीक है, उसके लिए वो केव्स में रहा करते थे या फायर को जो है यूज़ करते थे। आप इसमें इमेज में भी देख सकते हैं कि जैसे पहले तो जो है बहुत ठंड रहा करती थी और ठंड से बचने के लिए ये लोग क्या करते थे, फायर जलाते थे। ठीक है, फायर यूज़ करते थे जिससे कि ये ठंड से बच सके। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, सबसे पहले जो है मेजर चेंजेस आए क्लाइमेट में। कैसे कि बहुत ठंड हुआ करती थी, ठंड से जो है धीरे धीरे क्लाइमेट में चेंज आने लगा। कंडीशन कैसी हो गई, वार्म हो गई। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है चेंज होने लगा। अर्थ जो है ज़्यादा से ज़्यादा सन की रेस ट्रैप करने लगी, क्योंकि पहले ग्लेशियर्स थे वो पिघलने लगे और ह्यूमन बींग्स भी फायर्स का यूज़ करने लगे। इस वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत गर्म हो गया और वार्म कंडीशंस पैदा हो गई। ठीक है, मेजर चेंजेस आए क्लाइमेट पे। क्या चेंजेस आए कि बहुत गर्म कंडीशन हो गई, अर्थ पर जो है बहुत गर्म कंडीशंस ऑकर हो गई। नेक्स्ट, अब जब गर्म कंडीशन ऑकर हो गई तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर पड़ेगा अर्थ पर। तो जब गर्म कंडीशंस होने लगी तो उससे क्या हुआ, ग्रासलैंड जो है ग्रासलैंड होने लगी। मतलब हरियाली जो है, जो ये ग्लेशियर्स थे, बर्फ़ थी, जहाँ पर बर्फ़ पिघल के जो है वहाँ पर घास उगने लगी। ठीक है, पेड़ पौधे होने लगे, घास उगने लगी। अब जब घास उगने लगी तो इससे क्या हुआ, दिस लेड टू इंक्रीज द एनिमल्स टू सर्वाइव ऑन द ग्रास। यानी कि जो भी एनिमल्स थे जो मांस नहीं खाते थे, जो ग्रीनरी पर, जो घास पर या पेड़ पौधों पर डिपेंड करते थे, उन एनिमल्स का रेशियो बढ़ गया। वो एनिमल्स तादाद में ज़्यादा हो गए। ठीक है, जब ग्रासलैंड होने लगी ज़्यादा से ज़्यादा तो उसको खाने वाले एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा होने लगे। नेक्स्ट, अब जब ये ग्रासलैंड होने लगी, अब ह्यूमन बींग्स, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने देखा कि ये तो ग्रास है और ग्रास जो है एनिमल्स खा रहे हैं। तो उनको जब ये प्रक्रिया पता चली, जब उन्होंने इसको नोटिस किया, उन्होंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया, थोड़ा सूझबूझ लगाई, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे हर्डिंग और रियरिंग भी जानने लगी। ठीक है, फार्मिंग एंड हर्डिंग, यहाँ पर ये फार्मिंग एंड हर्डिंग आना था। तो जब उन्होंने ये नोटिस किया तो फार्मिंग और हर्डिंग भी वो लोग जानने लगे, वो लोग सीखने लगे, करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिटेल में जान लेते हैं फार्मिंग और हर्डिंग होता क्या है। तो ये देखिए, अराउंड 10,000 BC, यानी कि 10,000 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मैनी ग्रेन bearing grasses grew naturally in the different part of subcontinent. Example, wheat, barley and rice. तो बहुत 10,000 साल पहले जो कुछ ग्रासेस थी जो कुछ ग्रेन बियर करने लगी, मतलब जिस एब्जॉर्ब कर, कुछ ग्रेन्स थे ग्रासेस में जो उपजाऊ होने लगे, जिसका डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट्स में, जैसे कि वीट, बार्ले और राइस, ये नेचुरली ग्रो करने लगे ग्रासलैंड्स में। ठीक है, अब हंटर गैदरर्स ने जब देखा कि ये ग्रो हो रहे हैं तो उन्होंने क्या करा, दीज हंटर गैदरर्स कलेक्टेड द ग्रेन्स एज फूड। अब ये उन लोगों ने ये कलेक्ट करने शुरू कर दिए, वीट, बार्ले और राइस जो है कलेक्ट करने शुरू कर दिए, और फिर उसके बारे में लर्न करने लगे कि ये कैसे जो है ग्रो होते हैं, कैसे इनको जो है उगाते हैं और कैसे फिर इनकी जो है मतलब इकट्ठा करते हैं या इन्हें तोड़ के इकट्ठा करते हैं। ठीक है, विच लेट देम टू बिकेम फार्मर्स। जब इन्होंने ये सीखना शुरू कर दिया कि ग्रेन्स हैं ये, इनको खाना शुरू कर दिया, इनको जाना कि कैसे इनको गिरोते हैं, कैसे फिर इनकी तुड़ाई होती है, कैसे इनको उगाते हैं, तो इस बारे में इन्होंने सीखना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये लोग फार्मर्स बनने लगे। इसको हम पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फार्मिंग। तो ये हो गया फार्मिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं हर्डिंग पे। हर्डिंग क्या होता है, पीपल स्लोली स्टार्टेड अट्रैक्टिंग एंड देन टेमिंग एनिमल्स। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने धीरे धीरे क्या किया,
जो जानवर होते थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया और फिर कंट्रोल करना शुरू किया। टेमिंग मतलब कंट्रोलिंग, पूरा अच्छे से होल्ड होना एनिमल्स पर, ठीक है। तो उन्होंने धीरे धीरे एनिमल्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया और फिर टेम करना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू किया। जो सबसे पहला जो जानवर उन्होंने अट्रैक्ट किया और टेम किया वो था डॉग, ठीक है। वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग वर द फर्स्ट टू बी टेम्ड, ठीक है। वाइल्ड एंसेस्टर वर द फर्स्ट टू बी टेम, सबसे पहला जानवर जो उन्होंने अट्रैक्ट और टेम किया वो था डॉग, ठीक है। डॉग के बाद उन्होंने और कौन कौन से एनिमल्स को टेम करना शुरू करा, कौन कौन से एनिमल्स को अट्रैक्ट करना शुरू करा? शीप, गोट, कैटल, पिग एटसेट्रा ऑल्सो स्टार्टेड टू लिव इन हर्ड्स एंड वर जेंटल इन नेचर, ठीक है। तो ये पालतू जानवर मतलब जानवरों को एक तरीके से उन्होंने पालना शुरू किया, ठीक है। तो इसको हम पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हर्डिंग। दिस ऑल इज नोन एज हर्डिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस क्लास में सब समझ में आया होगा। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ टॉप ग्रेड्स पर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।